बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज तक हम तकरीबन 9 टेंसेस जो है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वां टेंस जो है हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस, इससे पहले हम 10 टेंसेस डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप 1 बाय 1 डिटेल के साथ, तवज्जो के साथ आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम किस किस्म के एक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम ऐसे एक्शंस पढ़ेंगे जो मुस्तकबल में, जो आने वाले ज़माने में जारी हो, जो आने वाले ज़माने में इन प्रोग्रेस हो। ऐसे एक्शंस जो मुस्तकबल में जारी रहेंगे। अभी टाइम आया नहीं है, अभी वक्त जो है वो पहुंचा नहीं है। टाइम जो है वो आएगा, लेकिन उस वक्त जब टाइम आ जाए तो फिर वो काम जो है वो जारी रहेगा। ऐसे अफ़ाल, ऐसे एक्शंस हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम ऐसे एक्शंस भी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में पढ़ते हैं जो जिसकी हम एक्सपेक्टेशंस जो है वो कर रहे होते हैं, जिसकी हम तवक्को रखे हुए होते हैं, जिसकी हम तवक्को रखते हैं। ठीक है जी। और ऐसे एक्शंस भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में पढ़ते हैं जिसकी टाइम जो है, प्लानिंग जो है वो हम कर चुके होते हैं। अब कैसे, तो इंशाल्लाह आगे जाके आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसका हमारे पास स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा सीधा सादा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, जो एक्शन हम डिस्कस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट उठाएंगे। फिर इसके साथ वेल और फिर बी, या तो स्ट्रक्चर में हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वेल भी हमारे पास, सीधा साधा हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वेल भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, या वेल प्लस बी, दोनों तरीके ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सब्जेक्ट प्लस वेल बी प्लस वर्ब आईएनजी और प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वेल बी हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मिसाल के तौर पर कोई एक्शन जो है मैं मुस्तकबल में, आने वाले जमाने में जारी शो करना चाहता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि ही विल बी राइटिंग अ लेटर। अब टाइम नहीं आया है, लेकिन टाइम आएगा। जब टाइम आ जाए तो फिर लेटर का, खत का जो लिखना होगा वो जारी होगा। ठीक है जी। तो आने वाले जमाने में एक एक्शन जो है वो मैं कंटिन्यूस इन प्रोग्रेस जारी शो करना चाहता हूं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। तो ये सब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब और राइटिंग का आईएनजी फॉर्म, या मतलब स्पीकिंग का या लिसनिंग का या टीचिंग का आईएनजी फॉर्म, और फिर सेंटेंस जो है वो यहाँ पे लगा है। सो आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, यू विल बी लर्निंग इंग्लिश, यू विल बी ड्राइविंग अ कार, दे विल बी ड्राइविंग अ कार, एंड सो ऑन। इस तरह आप जुमले बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दे विल बी वेटिंग फॉर अस। दे विल बी वेटिंग फॉर अस। अब ये वेटिंग जो है ये जारी फॉर्म में है, प्रोग्रेस फॉर्म है, और एक्चुअली ये एक्सपेक्टेशंस है, तवक्को है कि हम कहते हैं ना, यार जल्दी कर, वो हमारे इंतजार कर रहे होंगे, जल्दी कर, वो हमारे इंतजार कर रहे होंगे। अब ये हमारे तवक्को है, शायद वो इंतजार ना भी कर रहा हो, और अगर कर भी रहा हो तो शायद वो इन प्रोग्रेस में ना हो। ठीक है जी। लेकिन ये हमारी क्या है, उम्मीद है, हमारी तवक्को है, और ऐसे तवक्कुआत जो है हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो है वो डिस्कस करते हैं। या हम कहते हैं कोई बंदा जो है वो बाहर चला गया, अब्रॉड चला गया है, और हम कहते हैं कि ही विल बी अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, ही विल बी अर्निंग डॉलर्स, ही विल बी अर्निंग रियाल्स। अब शायद वो वह मुश्किलात में हो, कुछ ना कमा रहा हो, ठीक है जी, और वो जो है परेशान हो वहां पे, लेकिन तवक्को हमारी ये होती है कि ही विल बी अर्निंग अ लॉट ऑफ वेल्थ, ही विल बी अर्निंग अ लॉट ऑफ वेल्थ। तो ये क्या है, हमारे एक्सपेक्टेशंस है। इसी तरह वो एक्शंस जो हमने शेड्यूल किए हो, वो एक्शंस जो किया हो, हमने प्लान की हो। मिसाल के तौर पर वी विल बी सेलिब्रेटिंग द पार्टी एट 8 PM। अब वी क्या है, सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, और सेलिब्रेटिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, और द पार्टी जो है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, और ये हमारे जो टाइम हमने शेड्यूल किया हुआ है वो है। वी विल बी सेलिब्रेटिंग द पार्टी एट 8 PM। वी विल बी सेलिब्रेटिंग द पार्टी एट 8 PM। अब ये शेड्यूल है, ये टाइम जो है प्लान किया गया है, मंसूबा बनाया गया है,
तो ऐसे मंसूबे भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में डिस्कस करते हैं। हम इस तरह भी कह सकते हैं वी विल बी स्टार्टिंग आवर क्लास एट 12 o'clock, वी विल बी स्टार्टिंग आवर क्लास एट 6 o'clock। इसी तरह ये क्या है, हमने शेड्यूल किया हुआ है और शेड्यूल के मुताबिक जो एक्शंस होंगे वो भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में डिस्कस करते हैं। अब ये जुमले तो हमने बना लिए स्ट्रक्चर पे, और इस स्ट्रक्चर पे जितने भी जुमले हम चाहें हम बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये है कि अमूमन पेपर में जो हमारी मजबूरी होते हैं हम उसी तरफ आते हैं। ये तो था हमारे पास टेंसेस का मॉडर्न मेथड, लेकिन ये जो है हमारे पास रिवायती अंदाज है, और हमारे पेपर जो है एकेडमिक जो हमारी ज़रूरत होती है वो भी अब भी जो है वो मौजूद है, और हमें सेंटेंसेस दिए जाते हैं और हमें कहा जाता है कि ये सेंटेंसेस आप उर्दू इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें। ठीक है जी। तो इसी तरह अगर हमें जुमले दिए जाए तो फिर हमारी मजबूरी होती है कि हम टेंसेस रिवायती अंदाज से पढ़ें। तो इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू जुमले जो है इसके आखिर में रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे ये अलामत होंगे। हर वो जुमला जिसके आखिर में ये अल्फाज आ जाए तो इसको हम कहेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जुमले हैं। ठीक है जी। अब अगर ये जुमले हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इंग्लिश में तो उसके लिए स्ट्रक्चर हमारे पास ये है। ये सेंटेंसेस हैं, हर जुमला आप देखिए इसमें रहा होगा अलामत है, इसमें रही होगी अलामत है, इसमें रहे होंगे ये पहचान है। इन अलामत की बुनियाद पे हम ये समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि ये जुमले जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हैं। ठीक है जी। अब अगर हम ये इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, और जब तक आपको ये स्ट्रक्चर याद हो तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। पहला जुमला हमारे पास है अली स्कूल जा रहा होगा, तो इसमें सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, अली। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अली। विल बी मेरे पास ऑलरेडी जो है हेल्पिंग वर्ब है वो हमने लगा दिया। अब इसमें एक्शन क्या है, जाना है, जाने के लिए हमारे पास आता है गो। ठीक है जी। और आईएनजी फॉर्म आईएनजी हम लगाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा आईएनजी फॉर्म। सो अली विल बी गोइंग। अब इसमें रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, टू स्कूल। ठीक है जी। सो अली विल बी गोइंग टू स्कूल, और आखिर में फुल स्टॉप। अली विल बी गोइंग टू स्कूल, अली विल बी गोइंग टू स्कूल। अब जितने भी एक्शंस आप जो है वो दिखाना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं, आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट उठाओ विल बी और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है जी। और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। दूसरा जुमला है हमारे पास आयशा कपड़े धो रही होगी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आयशा। ठीक है जी, आयशा। अब इसमें विल बी हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, सो आयशा विल बी। एक्शन क्या हो रहा है, धोना, धोने के लिए हमारे पास आता है वॉश और आईएनजी लगाइए, और द क्लॉथेस हमारे पास हो जाएगा द क्लॉथेस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आयशा सब्जेक्ट, धो रही होगी हमारे पास क्या है, विल बी वॉशिंग, और द क्लॉथेस ये हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। आखिरी जुमला है, तो जैसा कि बास टेंसेस में मैंने ये छोड़ दिया है आपके ऊपर कि आप ये जुमला जो है खुद इस स्ट्रक्चर पे कन्वर्ट कर ले, ताकि आपको पता चले कि आप किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये हमारे पास अली विल बी गोइंग टू स्कूल, आयशा विल बी वॉशिंग द क्लॉथेस। ठीक है जी। अब अगर इसे हम नेगेटिव बनाना चाहें तो मैं बहुत पहले ही टेंसेस में क्लियर कर चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगाए तो ये जुमले हमारे पास नेगेटिव हो जाएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब दो अल्फाज पे या दो से ज्यादा अल्फाज पे मुश्तमिल है तो पहले लफ्ज के फौरन बाद नॉट लगाए। जिस तरह के ये हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो अल्फाज पे मुश्तमिल है विल बी, तो हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे बीच में, आखिर में नहीं। विल बी नॉट नहीं, विल नॉट बी, विल बी नॉट नहीं बल्कि नॉट, विल नॉट बी। तो दो अल्फाज है विल और बी, तो इसके बीच में हम नॉट लगाएंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा, नेगेटिव जुमलों का स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे इसमें नहीं आएगा अली स्कूल नहीं जा रहा होगा, आयशा कपड़े नहीं धो रही होगी, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे दोनों के बीच में जो है हम नॉट लगाएंगे। ठीक है जी। सब्जेक्ट प्लस विल का विल बी जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बीच में हम नॉट लगाएंगे। अली विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, और इस तरह आयशा विल नॉट यहाँ पे हम लगा देंगे, आयशा विल नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथेस। तो ये जुमले हमारे पास इस तरह नेगेटिव हो जाएंगे। अगर पश्तो में इसका खुलासा मैं आपको देना चाहूँ तो वो ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बमुक अगर कारणवायु चिकम पर रवाना ज़माने की जारी टाइम ला रगल ने दे टाइम बखैर सही चल राजी हुकार बबिया सही जारी चिकल शुरू शुरू हो जारी नो अगर कारणा बमुक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की वायु तो देर अलावा चिकम खबर जमुक एक्सपेक्टेशंस जमुक तवक्कुआती अगर तवक्कुआत होमुंगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बयान हो अगर कारण जगह मुंगे शेड्यूल कड़ी मुंग प्लान कड़ी मुंग दागे टाइमिंग फिक्स कड़ाई अगर होमुंगा फ्यूचर टेंस की
په فیوچر کانټینیوس ټینس کې وایو. ټیک ده جی. او مثالونه چې کوم د هغه مخکې ما سره ډسکس کړه هغه باندې لږ بیا سوچ وکړئ. ټیک ده. د دې نه علاوه زموږ اکیډمیک ضرورت دا ده چې موږ به د فیوچر کانټینیوس جمله پسې پیژنو. د هغې په اخر کې به دا علامات دي. ټیک ده جی. او چې دا علامات د کوم جملو په اخر کې راغلي نو د هغې مطلب به دا چې دا د فیوچر کانټینیوس جملې دي او دغه جملې چې کوم دي نو موږ به راواخلو په دې سټرکچر باندې به واړو. د ټول مخکې به سبجیکټ راواخلو ورسره په ویل بي ولګو د ور په ان جي فارم ورسره ولګو او ټو سکول دا ورسره ریسټ اف د سنټنس شي. که چېرې نیګیټیو ته جوړو نو تاسو نو په ټینسز کې ویلي دي چې هیلپینګ ورب زموږ سره کم وي د هغې نه وروسته به موږ ناټ ولګو دا به زموږ سره نیګیټیو شي. که چېرې هیلپینګ ورب زموږ سره په 2 یا په 3 ټکو باندې مشتمل وي نو د اولني نه وروسته به موږ ناټ ولګو دا به جملې زموږ سره